आज का महामुकाबला बहुत ही जोरदार शानदार होने वाला है। आज का ये मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला है अखिलेश और मोदी के बीच। ये है यूपी का पट्टा अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव। और भैया इसकी ना पता इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है भैया, हम ना जानते कहाँ से आया कहाँ से ना। और भैया ना इसका हम पता जानते भैया, जहाँ का भी हो भैया लड़ ले बस। कुश्ती का टाइम 3 मिनट, कुश्ती का टाइम 3 मिनट ओनली। और भैया दोनों का इनाम है 1100 रुपए। जोन जीतेगा उसको 1100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो भैया 3 गिनने पे स्टार्ट हो जाइयो। 1 2 3 गो। अरे मोदी जी कुछ खा के आयो ना, आयो तुम तो पहले चित हो गए भैया। अरे ये 1100 रुपए मुझे ऐसे ही दिलवा देते, क्यों लड़ने बैठ रहे हो, क्यों हड्डियों को दुख दे रहे हो अपनी। अरे तुमसे पहले भी मना करा, तुम मेरे सामने मत आया करो तुम। अरे तुम जब भी आते हो जब भी नीचे घर जाते हो एकदम भैया कुछ खा पी लिया करो यार, हमारे यहाँ आ जाओ हम खिला पिला देंगे। अरे भैया तुम्हारे बाल बाल सफेद तो हो रहे हैं, तुम कुश्ती लायक हो, किसने सिखाया तुम्हें। अरे अखिलेश सब बताऊंगा टेंशन मत ले। अरे पहले मेरी गर्दन छोड़ दे यार, अरे थोड़ा हल्का कर। हाँ अरे भैया मैं जो है बहुत सालों से कुश्ती लड़ता हुआ रहा हूँ, किसी से ना हारा हूँ आज तक। अरे तुमसे तो तब हारूंगा मैं। अरे थोड़ा सा नीचे क्या गिर गया, तुम सोच लगे कमजोर हूं मैं। अरे कमजोर नहीं हूँ। अरे योगी अमित शाह, अरे बता दियो अखिलेश भैया को यार। अरे हम कितनी कुश्ती जीते, कितने मेडल रखे हैं हमारे घर पे। देखो भाई अखिलेश भैया 17 मेडल इनके रखे हुए हैं इनके घर पे। और भैया असली तुम्हें पता ही कितने होंगे भैया, एक ही है बस, बाकी सब खरीदे हुए हैं। एक ही कुश्ती जीते हैं भैया 30 कुश्तियों में, 30 में इन्हें 1 मेडल मिला है, बाकी सब खरीद लिए, अन्य तो हारे हैं। अरे क्यों मोदी जी इतनी फेंकते हो यार, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार। अरे दम है तो यहाँ दिखाओ ना, वैसे ही फेंकते हो यार तुम, जहाँ जाओ वहीं फेंकने लगते हो। अरे जगह भी तो देख लेते हैं कहीं फेंकने की, कहीं भी स्टार्ट हो जाते हो भैया तुम। अरे योगी तुझे तो घर जा चल कर बताऊंगा, बहुत बेइज्जती करा दिया तू मेरी। अब तू मेरी तरफ है अखिलेश की तरफ है, अब इतनी डंडी सूदूंगा, इतनी डंडी सूदूंगा पिछवाड़े पे लाल कर दूंगा, बहुत भूल जाते हैं। खड़ा रहे चुपचाप नहीं। अरे अमित शाह अरे तुम वहां क्या कर रहे हो यार खड़े हुए। अरे अखिलेश के यार थोड़ी सी गुदगुदी कर दियो। अब भैया मेरी गर्दन ने छोड़ लिया यार, इतनी देर हो गई भैया, थोड़ी गुदगुदी कर दे यार, छूट जाऊंगा मैं। अरे यार अमित शाह सुन ले भैया, सुन ले यार, कोई तो सुन लो मेरी। अरे मोदी जी कतई कमजोर हो गया। अरे 2 पटकी अखिलेश को। अरे तुमसे भी यार कुछ ना हो रहा। अरे मुझसे कह देते मैं लड़ लेता। अरे तुम क्यों आए हो भैया, तुम क्यों हड्डियों को दुख देते हो अपनी, तुमसे कितना मना करा। अखिलेश से मत लड़ लियो बस, हमारे यहाँ होंगे केजरीवाल भैया, इनसे लड़ लेते। अखिलेश से क्यों लड़ लियो, पता है जब भी अखिलेश से लड़ते हो हार जाते हो, फिर भी इससे नहीं, इससे ही लड़ूंगा मैं तो। अरे अमित शाह, अरे मुझे क्या कम समझ रहे हो तुम। अरे एक पटकी में धूल चटा दूंगा मोदी को, ऐसे ही समझ रखा ठीक है। बस चाहे तीनों एक साथ आ जाइयो, कमजोर मत समझियो, दिल्ली का पट्टा हो दिल्ली का, ऐसे समझ रहे हो। अरे तीनों को नानी याद दिला दूंगा, तुम्हें तो पता ही ना होगी तुम्हारी नानी कौन है, फिर भी मैं याद दिला दूंगा तीनों को। अरे आके देखियो मैदान में खड़े में एक बार। अरे अखिलेश भैया तो मोदी को ही धूल चटा रहे हैं, मैं तीनों को एक साथ चटा दूंगा, ध्यान रख लियो, मुझसे पंगा मत लियो, बहुत हरामी हूं मैं। केजू जी कूल डाउन कूल डाउन। अरे पहले मैं तो चटा दूं इसको, अरे बाकी बाद में देखी जाएगी, तुम्हारा नंबर भी आएगा, टेंशन मत लो। अरे तीनों को एक साथ मारियो। अरे पहले मुझे मोदी को तो मार दो। अरे 1100 रुपए का सवाल है भैया। देखो मोदी जी आज कोई बेमंटी चलने वाली नहीं है, कहीं खुसर पुसर करो मेरे कान में। आज तो 1100 रुपए मेरे ही रहेंगे मेरे। अखिलेश एक बात बताओ, तुम इसी तरीके से खड़े रहोगे, हमें धान की रुपाई करते हुए देखते रहोगे। ये बताओ तुम काम करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, या तुम सिर्फ हमें देखने के लिए आए हो कि हम किस तरीके से धान की रुपाई कर रहे हैं। अरे नहीं मोदी जी, धान की रुपाई तो मैं भी करने के लिए आया हूँ। आप तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी खड़ा होने के लिए नहीं देती हो। आपको मालूम ही है कि धान की रुपाई करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और झुके ही झुके धान की रुपाई करना पड़ती है, जिससे कि हमारी कमर बिल्कुल थक जाती है। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, कमर को सीधी कर रहा हूँ। इस वक्त तो तुम भी खड़े हुए हो, बहाने बहुत बनाते हो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं खड़ा हो गया, नहीं तो मैं लगातार धान की रुपाई कर रहा हूँ। अपना सब लोगों में सबसे ज्यादा मेहनत लालू जी ही करते हैं। मुझे लालू जी का काम करना बहुत पसंद आता है, वो लगातार कमर को झुकाए झुकाए धान की रुपाई करते रहती है, थकते ही नहीं है। मोदी जी मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूं, कभी मेरी आप तारीफ ही नहीं करोगे। मैं क्या लालू जी से कम मेहनत करता हूं, और आप हम सब लोगों के ठेकेदार हो, उसके हिसाब से आप इतनी मेहनत नहीं करते हो। मोदी जी ये धान की खेती है, धान की खेती में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। राहुल ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे पता नहीं है ये धान की खेती है, मैं कौन सी आलू की खेती बता रहा हूँ इसे। और मैं तुम्हारी तारीफ भी इसलिए नहीं करता, तुम हालांकि काम ज्यादा करती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा लालू जी मेहनत करती हैं। मोदी जी हमें तो काम से मतलब है, हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं, हमें तो बस अपनी मजदूरी की तरफ ध्यान रहता है। और जब तक अपना लोग धान की रुपाई नहीं कर लोगे, तब तक अमित शाह जी अपना लोगों को पैसे थोड़ी दे देंगे, क्योंकि ये अमित शाह जी का खेत है। अमित शाह जी के खेत में अपना लोग धान की रुपाई कर रहे हैं। लालू जी ये बात तो है, बिना इस धान के खेत की रुपाई करे बगैर पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ एक बात और कहना चाहूंगा मैं, योगी जी आप भी अखिलेश की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करती हो, आप भी धान की रुपाई करते वक्त बीच बीच में खड़े होते रहते हो, जैसे अखिलेश हमेशा खड़ा रहता है। मोदी जी बेफालतू की बात नहीं करती हैं, अखिलेश तो बिल्कुल खड़ा ही रहता है।
मैं तो फिर भी मेहनत करता हूँ। लालू जी से पूछ लो, लालू जी मेरे बराबर में, मैं लगातार धान की रुपाई कर रहा हूँ और मेरे बराबर में तो आप भी हो। आप कौन सी ज्यादा मेहनत करते हो? आप तो हम मजदूरों के ठेकेदार हो, फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते। राहुल यहाँ बस अड्डे पर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, क्या करें अभी तक बस नहीं आई है। राहुल अपने गांव में यही दिक्कत है, बस बहुत लेट आती है, कभी कभी 3-4 घंटे लगा देती है। मैं सोच रहा था टाइम से शहर पहुंच जाता, थोड़ा बहुत सामान खरीद के लाना है शहर से। और राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? ये कटहल बहुत बड़ा ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो ये कटहल? क्या कटहल शहर में बेचने के लिए ले जा रहे हो? अरे नहीं मोदी जी, ये कटहल बेचने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ मैं, एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ 2-4 दिन मेहमान बनकर। अब खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता, किसी दोस्त के यहाँ जाओ। अपने पेड़ पर कटहल बहुत बड़े बड़े आए थे, मैंने एक कटहल तोड़ा, वो ही ले जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी ये तो तुम सही कह रहे हो, बहुत देर हो गई, बस अभी तक आई नहीं, क्या करें फिर? कल को चले, आज का टाइम तो निकल चुका, पूरा दिन बेकार हो गया आज का। अरे राहुल तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम तो अपने दोस्त के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हो, जल्दी पहुंचो अपने दोस्त के यहाँ या देर से पहुंचो, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें खाना खिलाएगा ही खिलाएगा भाई। अरे योगी जी ऐसे कैसे खिलाएगा? अगर मैं रात के 10 बजे पहुंचा तो 10 बजे खाना बनाकर थोड़ी खिलाएगा वो। अरे राहुल तुम इतना बड़ा कटहल ले जा रहे हो, कटहल देखकर ही खुश हो जाएगा तुम्हारा दोस्त। अरे नहीं योगी जी, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो टाइम से जाती अच्छा लगता है। अब बस आ ही नहीं रही है, अगर टाइम से बस आ जाती तो मैं भी शहर पहुंच जाता, जल्दी सामान खरीद लाता और राहुल भी जल्दी अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाता। अरे लालू जी तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मोदी जी मैं पास के गांव में अमित शाह जी के घर जा रहा हूँ। पिछले साल मैंने उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वो ही वापस करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बस आ ही नहीं रही है, कब तक बस का इंतजार करूँ? तुम भी अजीब बात करती हो लालू जी, बस के इंतजार में रुके पड़े हो। खेतों पहुंच जाओगे तो अमित शाह जी के गांव में पहुंच जाओगे, ये पासी वाला गांव तो है उनका। जाओ जल्दी चले जाओ और पैसे दे आओ उनके। वैसे अखिलेश तुम कहाँ पर जा रहे हो? अरे योगी जी कहीं नहीं, बस अगर टाइम से आ जाए तो शहर जा रहा हूँ, एक फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में। अखिलेश तुम्हारा फिल्म देखने का, मूवी देखने का शौक अभी तक गया नहीं। एक बात बताओ, इस नहर को कितना चौड़ा करना है? इतनी ज्यादा खुदाई तो कर दी अपना लोगों ने इस नहर की, अब तो आराम से इस गांव की नहर में पानी आ जाएगा। अब आप नहर को और ज्यादा चौड़ा और गहरा क्यों करवा रहे हो? राहुल तुम तो बेफालतू की बात करो मत, इस नहर का ठेकेदार मैं हूँ या तुम हो? अगर नहर की ज्यादा चौड़ाई और गहराई नहीं करी गई तब तक नहर में ज्यादा पानी नहीं आएगा, और जब नहर में ज्यादा पानी नहीं आ पाएगा तो गांव के सारे किसान सही तरीके से खेतों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे। और योगी जी एक बात बताओ, राहुल तो नहर की खुदाई कर रहा है, तुम यहाँ पर क्या नहर की सिर्फ खुदाई देखने के लिए आए हो? जल्दी से नहर की खुदाई शुरू करो। मोदी जी कर तो रहा हूं नहर की खुदाई, अभी तो करके हटाऊं नहर की खुदाई, आप थोड़ी देर खड़ा होने भी नहीं देते हो। इस नहर की खुदाई करते करते बिल्कुल शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन क्या करूं, नहर की खुदाई करना पड़ेगी। और अगर मैं सही से नहर की खुदाई नहीं करूंगा तो आप पैसे नहीं दोगे मजदूरी के। ये तो तुम ठीक कह रहे हो राहुल, जब तक तुम नहर की सही तरीके से खुदाई नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। देखो राहुल कितनी अच्छी तरीके से नहर की खुदाई कर रहा है, मैं नहर की खुदाई का ठेकेदार जरूर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ भरपूर मेहनत करके तुम्हारे साथ नहर की खुदाई करता हूँ। और लालू जी तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर, किसका इंतजार कर रहे हो? इस बार खेत की फसल तुम्हारी कैसी हुई? अच्छी तो पैदावार हुई खेतों में? कहाँ मोदी जी अच्छी फसल हुई, इस नहर में पानी आने का इंतजार कर रहा हूँ, कब नहर की खुदाई खत्म हो और इस नहर में पानी आए, सही तरीके से खेतों की सिंचाई हो नहीं पाई, उसकी वजह से खेतों में अच्छी पैदावार फसल की हुई नहीं। इसीलिए जब नहर की खुदाई होती है तो यहीं पे आगे मैं बैठ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कितनी जल्दी इस नहर की खुदाई हो जाए और जल्द से जल्द इस नहर में पानी आ जाए। नहर में पानी आएगा तो जल्द से जल्द मैं मक्का की बुवाई कर दूंगा खेतों में। लालू जी आप सब किसानों के लिए ही तो हम दिन रात देखो मेहनत कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस नहर की खुदाई पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस नहर की खुदाई हो जाए और इसमें पानी आ जाए और आप जैसे किसानों की खेतों की सिंचाई हो जाए। राहुल योगी जी देखो, लालू जी नहर में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द नहर की खुदाई पूरी कर दो, जल्द से जल्द इसमें पानी आ जाए, सारे किसानों की सिंचाई हो जाए। और मोदी जी कितनी मेहनत करें, देखो मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको इस नहर की खुदाई जल्द से जल्द करवाना है तो कुछ मजदूर और बढ़वाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।